नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टेट के ऊपर रहेगा। मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्टेट को सबसे पहले समझ लो, स्टेट क्या होता है। स्टेट जो होती है वो स्टेट किसे कहते हैं हम लोग, जब दो बड़ी वाटर बॉडी किसी नैरो रास्ते से, वो रास्ता भी कैसा होना चाहिए, वाटर का ही बना होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। अब ये स्ट्रेट की खासियत ये है कि दो बड़े लैंडमास को क्या करता है, अलग भी कर देता है, और दो बड़े वाटर बॉडी को एक भी कर देता है। तो ऐसा कोई एरिया अगर आपको दिखे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट। तो हम सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं। तो पहला स्टेट हमारे सामने आता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट। इसका नाम है आपका पाल्क स्ट्रेट, इसको याद रखना लोकेशन को। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से एक नदी आती है, वैगई नदी, ठीक है। वैगई नदी ये क्या करती है, यहाँ पे अपना सारा पानी यहाँ पे ड्रेन करती है आपके गल्फ ऑफ मन्नार में। और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार नाम की मरीन नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, ठीक है। अब पाल्क स्टेट की अगर बात करें तो थोड़ा इंडिया से इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के नज़दीक है। पाल्क स्टेट जो है रॉबर्ट पाल्क के नाम पे रखा गया था। रॉबर्ट पाल्क कौन थे, मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है, 1755 के आसपास, ठीक है। और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। पाल्क स्टेट हो गया। बात करते हैं दूसरे स्टेट की जो इंडिया के नज़दीक है, वो यहाँ पे है मलेशिया के आसपास। तो ये रहा अंडमान ओशियन, ठीक है, सॉरी अंडमान आइलैंड, अंडमान सी भी दिखेगा उधर आपको, ठीक है। ये रहा अंडमान सी, ये रहा अंडमान आइलैंड, ये रहा आपका मलेशिया, मलय पेनिनसुला कह लो। ये है आपका इंडोनेशिया का एक पार्ट, सुमात्रा आइलैंड। इसके बीच में से एक स्ट्रेट निकल रही है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, मलक्का स्ट्रेट, जो किसको जोड़ रही है, साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ रही है, और अंडमान सी से होते हुए ये इंडियन ओशन में रास्ता देती है, किसको, चाइना को। अब आप बात करोगे सर ये मलक्का स्ट्रेट जो है, ये मलक्का स्ट्रेट जो है ये स्पेसिफिक एक ट्री पाई जाती है, ठीक है, इस एरिया में कोस्टल ट्री है। कोस्टल ट्री का नाम भी क्या है, मलक्का, उसी के नाम से इसका नाम स्टेट का रख दिया है मलक्का स्ट्रेट। जैसे हमारे सुंदरी ट्रीस है, सुंदरबन में पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे मलक्का नाम का ट्री पाया जाता है, उसके नाम से रखा गया है। थोड़ा नीचे चलते हैं, बात करते हैं ये सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा एक और स्टेट जिसका नाम है क्या, सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट क्या करता है भाई, आपको स्पेसिफिक एक जगह प्रोवाइड करता है। अब सुंडा स्टेट के बारे में ये भी खासियत है कि सुंडा एक किंगडम का नाम है। सुंडा जो है एक किंगडम या फिर कह सकते हैं डायनेस्टी थी, जो कि जावा आइलैंड को क्या करती थी, रूल करती थी। अब सुंडा स्टेट करता क्या है, तो जावा सी को आपके बाकी जो वाटर बॉडी है इंडियन ओशन उससे कनेक्ट करती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, बाली की तरफ आते हैं। बाली की तरफ अगर आए यहाँ पे तो आपको एक और स्टेट मिलेगा जिसका नाम है लोम्बोक स्टेट, ठीक है। लोम्बोक स्टेट क्या है, थोड़ा सा गहरा है कंपैरेटिवली मलक्का स्टेट से। और ये क्या करता है भाई, आपका बाली सी से, ये सी ऑफ बाली जो है यहाँ पे, इसको कनेक्ट करता है किससे, इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। बढ़ते आगे, छोटा सा सी है बाली सी, अगर मैं जूम करूँ अगर दिख जाए तो बढ़िया बात है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ये एरिया जो है, ये वाला जावा सी के बगल वाला जो एरिया है ये बाली है, यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो एरिया है बाली सी, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाली सी और इंडियन ओशन को अलग करता है, और सॉरी जॉइंट करता है। बढ़ते हैं आगे, ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक और स्टेट, आप देख सकते हो यहाँ पे आगे ताइवान दिख रहा है आपको। ताइवान और चाइना के बीच में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पानी ही पानी दिख रहा है। इसको पहले बोला जाता था फॉर्मोसा स्टेट, ठीक है, फॉर्मोसा स्टेट, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ ताइवान, ठीक है, स्टेट ऑफ ताइवान। किसको अलग कर रहा है, चाइना, और कह सकते हैं ताइवान को अलग कर रहा है, लेकिन जोड़ किसको रहा है वो देखिए, ये जोड़ रहा है आपके साउथ चाइना सी को और आगे वाले पार्ट को, ठीक है, जो कि हम अभी कवर करेंगे। दूसरा एक ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया, और ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला स्टेट का नाम क्या है, ताइवान स्टेट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे होगे कोरियन स्टेट। जापान और कोरिया के बीच में आपके सामने दिख रहा है कोरियन स्टेट। कोरियन स्टेट जो है वैसे तो देखा जाए तो तीन सी के बीच में है,
एक तो ईस्ट चाइना सी को किससे जोड़ता है, सी ऑफ जापान से, और यहीं अगर आप साउथ कोरिया से कोई व्यापार कर रहे हो, जापान जाना चाहते हो, तो येलो सी को किसके साथ जोड़ता है, सी ऑफ जापान से। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कोरियन स्ट्रेट, ठीक है, कोरियन स्ट्रेट जो कि किसके बीच में आया, आपके साउथ कोरिया और जापान के बीच में आया। बढ़ते और थोड़ा अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्पेसिफिक एक कंट्री जिसका नाम है पापुआ न्यू गिना। पापुआ न्यू गिना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखो थोड़ा सा जूम करके, इसको थोड़ा सा गूगल मैप को और रिफ्रेश करते हैं, अगर हम इसको देखें ध्यान से, पापुआ न्यू गिना और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्पेस दिख रही है जहाँ पे स्ट्रेट बनता हुआ दिख रहा है, दो बड़े वाटर बॉडी जॉइंट हो रहे हैं। अगर इसको हम जूम करें तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टेट आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको कोई स्टेट दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है कुछ नाम, आई थिंक इसको वर्टिकल दिख रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो। ये है आपका टॉरेस स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, टॉरेस, TORRES, ठीक है, टॉरेस स्ट्रेट। ये आपका पापुआ न्यू गिना और कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच पड़ता है। ये जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिना और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये कनेक्ट किसको कर रहा है, तो यहाँ आप देखोगे अराफुरा सी, और बगल में आपको एक और बड़ी वाटर बॉडी दिखेगी जो मेजॉरिटी क्या है आपका कोरल सी, ठीक है। ये कोरल सी और ये अराफुरा सी, इन दोनों को जॉइंट करता हुआ आपको दिखेगा क्या, टॉरस स्ट्रेट। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये रहा बड़ा सा ऊपर, और ये रहा छोटा सा जो देश है, इसका नाम है तास्मानिया। इसका नाम है क्या, तास्मानिया। अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट आएगी, उस स्ट्रेट को हम जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा अच्छे से। देखिए नाम देख पा रहे हो, ये तो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा है, इसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है। क्या नाम है इसका, बास स्ट्रेट, ठीक है। याद रखना ये तास्मानिया और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। थोड़ा और जूम कर देते हैं, देखो छोटा ही दिख रहा है वैसे तो, बास स्ट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के नीचे, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड आता है। अब न्यूजीलैंड को अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड दो आइलैंड में बना है, एक साउथ में है और एक थोड़ा नॉर्थ में। दोनों के बीच में एक स्ट्रेट दिखेगा आपको, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों आइलैंड को अलग कर रहा है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रेट को, जहाँ पे वेलिंगटन नाम का एक फेमस शहर है न्यूजीलैंड का, तो वेलिंगटन और यहाँ पे बीच में देखोगे वेलिंगटन के बगल में ये जो स्ट्रेट वाला एरिया है जहाँ पे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको फिर से नाम दिख रहा होगा एक, देखो ध्यान से, कुक स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, कुक स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या कर रही है, अगर गूगल मैप के अनुसार देखे तो कुक स्ट्रेट क्या कर रहा है आपका, तास्मान सी को, ये देखो यहाँ देख पा रहे हो आप, ये है आपका तास्मान सी, और न्यूजीलैंड के नीचे यहाँ पे क्या है आपका साउथ पैसिफिक सी, उसके साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट जो है आपका कौन सा, यहाँ बीच में कौन सा स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट क्या कर रहा है, तास्मान सी को और साउथ पैसिफिक सी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। बढ़ते आगे थोड़ा सा, अब चलते हैं अपने वेस्ट साइड। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ स्टेट बनते हुए दिखेंगे। एक तो ये स्टेट यहाँ पे बन रहा है और दूसरा स्टेट यहाँ बन रहा है। तो पहले ये स्टेट को देखते हैं, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये आपका क्या है, यहाँ पे जो एक स्टेट बन रहा है इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, जो कि कर क्या रहा है, किसको ज्वाइंट कर रहा है, दो बड़े वाटर बॉडी को, पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये, क्योंकि दुनिया भर का जो स्पेसिफिक बात करे कि भाई क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, सब का सब इस पर्सियन गल्फ से होके हमारे यहाँ पे इंडिया में आता है। 60 to 70% हमारा पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे, वो यही है जो पर्सियन गल्फ से फुलफिल होके इस रास्ते से आता है। तो इसलिए जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक स्टेट माना जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और अकेला सिर्फ इंडिया के नहीं, बाकी सभी देशों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ द क्रूड ऑयल यहीं से होके निकलता है बाकी सब देशों के लिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। बात करते हैं दूसरा स्टेट, ये एक स्टेट है आपका यमन के नज़दीक में, ठीक है।
नीचे अफ्रीका है, ऊपर जो है आपका सऊदी अरेबिया कह सकते हैं, अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पे आपको एक दिखेगा जिबूती के बगल में, ठीक है। अगर आप एटलास लेके बैठे हो तो आप देखोगे यहाँ पे जिबूती, और जिबूती के बाद आपको यहाँ दिखेगा एरित्रे, बट सबसे नज़दीक जो स्टेट है ये आपका जिबूती के नज़दीक है एकदम। इसका नाम है बाबले मंदब, स्टेट ऑफ बाबल अल मंदब, ठीक है। जूम करता हूँ और ध्यान से देखोगे, देखो इस स्टेट का नाम आपको दिखेगा अभी, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टेट एकदम लिखा हुआ है बाब अल मंदब, ठीक है, बाब अल मंदब, ठीक है। ये स्टेट जो है आपको कहाँ दिख रहा है, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के जस्ट बगल में दिख रहा है, ठीक है। बाब अल मंदब ये किसको ज्वाइंट कर रहा है, अगर मैप के अनुसार चले तो आप देखोगे ये रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को क्या कर रहा है, ये ज्वाइंट कर रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, क्योंकि ये ही स्टेट से होते हुए अगर आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन से अगर स्पेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, ग्रीस हो, कोई भी हो, पुर्तगाल हो, आप कुछ भी व्यापार यूरोप से कर रहे हो तो आप ये सुइस कैनल से होते हुए निकलोगे और इसी स्ट्रेट से होके आना है, क्या नाम है, बाब अल मंदब। तो ही आप इंडिया में कोची में पहुँचो, मुंबई में पहुँचो, आप चले जाओ मुंद्रा, सूरत, या फिर चले जाओ श्रीलंका, मलेशिया, कहीं भी जाओ, ठीक है। पूरा का पूरा एशिया का मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी किससे टिका हुआ है, इसी स्टेट से टिका हुआ है, ठीक है। अगर ये स्टेट को ब्लॉक कर दो या सुइस कैनल को ब्लॉक कर दो तो भाई पूरे के पूरे एशिया में जो है प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका बाब अल मंदब। बात करते हैं कुछ और स्टेट्स के बारे में, देखते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लैक सी के नीचे एक देश आता है जिसका नाम है तुर्की, ठीक है। तुर्की जो है ब्लैक सी के एकदम नज़दीक है। अब ब्लैक सी भी अपना पानी कहीं ना कहीं पे क्या करता होगा, ड्रेन करता होगा, मेडिटेरेनियन सी में जाता होगा। तो देखते हैं इसका पानी कहाँ से जाता है। तो ये आप देख रहे होगे इस्तांबुल नाम का शहर, ठीक है, इस्तांबुल, ये पूरा का पूरा शहर अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट के नज़दीक बसा हुआ है। देखो ये पूरा एक स्ट्रेट है, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये आप देखो, ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये आपको इस्तांबुल दिख रहा होगा। इस इस्तांबुल पे अगर हम फोकस करें तो ब्लैक सी को जोड़ते हुए ब्लैक सी जो है इसका पानी कहाँ ड्रेन होता हुआ दिखेगा। देखो पहले तो किस स्ट्रेट से होकर निकलता है, ये स्ट्रेट का नाम देखो ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझ आए। देखिए, आई होप दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, चलिए और स्ट्रेट को जूम कर रहा हूँ, दिखा है यहाँ पे। जिसको पता है वो क्या करो, आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। दिखेगा तो आपको यकीन होगा। आई होप ये, आई थिंक इसका नेट स्लो, चलिए कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ, ये स्टेट जो है आपका, ये वाला जो स्टेट दिख रहा है ब्लैक सी को और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा को जो जोड़ता हुआ दिख रहा है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो जोड़ता हुआ दिख रहा है, इसका नाम क्या है, बोस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। बोस्फोरस स्ट्रेट याद रखना, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए जो है आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सी ऑफ मरमरा और कह सकते हैं आपके ब्लैक सी को जो जोड़ता हुआ स्ट्रेट दिख रहा है, इसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, यही सी ऑफ मरमरा थोड़ा आगे निकलती है और मेडिटेरेनियन से होकर मिटती है, लेकिन यहाँ पे एक और पतला स्टेट है, उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से पतली स्ट्रेट यहाँ से होकर निकलती है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका नाम यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो इसको, गूगल मैप में देखना आपको, डार्डेनल स्ट्रेट, ठीक है, डार्डेनल स्ट्रेट। तो आप पहले इसको सीक्वेंस समझो, बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे। देखो पहले तो हो गया ये ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी ये इस्तांबुल के रास्ते से होकर निकलती है, इसका नाम क्या है, बोस्फोरस स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा आ गया, सी ऑफ मरमरा के बाद एक और पतला सा स्ट्रेट है, इसका नाम है डार्डेनल स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट, ठीक है। तो दो स्ट्रेट है, बोस्फोरस और डार्डेनल। सबसे पहले कौन सा आएगा, बोस्फोरस, कैसे याद रखोगे, ब्लैक सी के एकदम नज़दीक बोस्फोरस, बी बी याद रखना, बी बी। उसके बाद सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा फिर बाद में आगे जाके मेडिटेरेनियन सी से मिलेगी, बट यहाँ पे एक स्टेट आएगा, उसका नाम क्या है, डार्डेनलस स्ट्रेट, ठीक है। बढ़ते आगे, चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे एक और मेडिटेरेनियन सी
आगे आपके पास अब यहाँ पे एक और मेजर स्टेट आता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप इस पूरे के पूरे ग्लोब को देखोगे ध्यान से, तो ये पूरे का पूरा ग्लोब जो है, बड़ा सा ये अफ्रीका, और अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं आपको तो ये यूरोप। लगता है कि दोनों जॉइंट है, पर लेकिन इसको अगर आप डिटेल में देखोगे, यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे इस साइड, ठीक है, थोड़ा मोरक्को की तरफ चलोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुअली में सर ये जॉइंट तो नहीं है, मेडिटेरेनियन सी जो है सीधा अटलांटिक ओशन से जाके जुड़ा हुआ है। अब ये लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक बीच में स्ट्रेट है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़े से अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता हुआ एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो आपका यहाँ पे दिखेगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम कह लो, ब्रिटेन कह लो, ये आपके पूरे यूरोप से कटा हुआ है। किस स्टेट से वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश चैनल, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेट ही है, चैनल के नाम पे क्या है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेट है जो कि पूरे के पूरे यूरोप को और कह सकते हैं ब्रिटेन को या फिर कह सकते हैं यूके को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। और एक और स्टेट है यहाँ पे, खास बात करें इस साइड, ये जो आपको एकदम पतला रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये डोवर स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे एक शहर भी है डोवर नाम का, यहाँ पे ये स्टेट जो दिख रहा है आपका डोवर स्टेट है। और डोवर स्टेट जो है सबसे पतला रास्ता, सबसे छोटा रास्ता है किसका, फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये कनाडा दिख रहा होगा। कनाडा में ये आपका हडसन बे है, ठीक है, क्या नाम है इसका, हडसन बे। हडसन बे को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाला ये जो आपको पतला सा स्ट्रेट दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हडसन स्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसे, हडसन स्ट्रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले स्टेट की। तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ऊपर फ्लोरिडा दिख रहा है। और यहाँ से जो आपको एक स्टेट दिख रहा है पतला सा, इसे बोलते हैं आपको क्या, फ्लोरिडा स्टेट। क्या बोलते हैं इसे, फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं किसी और स्टेट की। तो आप देखोगे यहाँ पे अमेरिका, ये पूरा का पूरा इस साइड क्या है, रसिया, ऊपर की तरफ देखो ये रसिया है, और इसके बगल में क्या है, ये आपका अलास्का, जिसको यूएस का पार्ट है, यानी कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और कह सकते हैं एशिया, इन दोनों को अलग करता हुआ, एक बड़े कंटिनेंट को अलग करता हुआ एक स्टेट आपको दिखेगा यहाँ बीच में, जिसका नाम क्या है, बेरिंग स्टेट। क्या नाम है इसका, बेरिंग स्टेट। ओके, बढ़ते हैं और आगे किसी और स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साउथ में, अगर देखें यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे लगता है नेट थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जो मिस हो गए हो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डेनमार्क, नॉर्वे और ये साइड में आपको दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ जो बहुत सारे रास्ते दिखेंगे आपको, तो क्योंकि यहाँ कोस्टल लाइन क्या है, इर्रेगुलर है। कोस्टल लाइन कैसी है, यहाँ पे इर्रेगुलर है, किधर, आपके इस प्रॉपर डेनमार्क एरिया में, ठीक है। तो ये जो आपके मेजॉरिटी ऑफ द, यहाँ देखो यहाँ पे एक स्टेट बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये पूरे ओवरऑल स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे डेनिश स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इधर, डेनिश स्टेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के बारे में भी अगर एक बात करें तो कुछ एक चैनल है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पे अगर आप जूम करो, तो अंडमान निकोबार पे अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखता है, दो आइलैंड है, एक अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिखते हैं और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखते हैं, ठीक है। तो अंडमान और ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको अगर आप देखोगे तो इन दोनों को अलग करता हुआ आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ चैनल दिखेगी, 10 डिग्री चैनल, जो कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये रहा आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, और उसके नीचे आपका दिखेगा कार निकोबार, ठीक है। लेट्स सी,
यहाँ पे आप देखो ये रहा लिटिल अंडमान, ठीक है, और इसी के नीचे आपको दिखेगा कार निकोबार, ये रहा, ठीक है, ये कार निकोबार है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में जो आपको रास्ता दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे उसे, 10 डिग्री चैनल। ओके, बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जिसमें से मैं आपको एक आंसर्स चाहूँगा आपका भी। डंकन पैसेज किसके बीच में है उसको क्या करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि हमने कवर किए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आप अपने एटलास खोल के उसमें अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इस वीडियो का मकसद यही था कि इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि कल को अगर कोई न्यूज़ में स्टेट के बारे में पूछे तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये स्टेट किस कॉन्टिनेंट के आसपास है, किस कंट्री के आसपास है, कौन से बड़े ओशियंस के बीच में है, तो आप क्या कर सको, जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सको। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।